फ्रेंड्स, तो हमारी सीरीज एमपीटीटी के गणित खंड में आपका स्वागत है। यह हमारी सीरीज का 5वां लेसन है और इससे पहले हम 4 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमने पहले लेसन में कंप्लीट किया था संख्या पद्धति, दूसरे लेसन में गणित की मूल संक्रियाएं, तीसरे लेसन में भिन्न और चौथे लेसन में मापन इकाइयाँ। तो यदि आप उन्हें देखना चाहें तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का लेसन क्या है। तो आज का हमारा लेसन है कि किस प्रकार जो बड़ी इकाइयाँ होती हैं उन्हें छोटी इकाइयों में बदला जाता है और छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में। इसके साथ ही इससे संबंधित हम प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं आज का लेसन। दोस्तों, जो हम ये प्रश्न करने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा की दृष्टि से भी, और इसके अलावा जो दूसरे एग्जाम होते हैं व्यापम के उसमें भी इनका महत्वपूर्ण अंश रहता है, ये प्रश्न आते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम। ये देखिए, ये हैं बड़े मात्रक और ये हैं छोटे मात्रक। किसके? लंबाई के बड़े मात्रक और छोटे मात्रक। और जो ये किसके उसमें दिए गए हैं, तो ये मीटर के, क्योंकि मीटर जो है इनका है मीटर, मानक मात्रक मीटर है। और मीटर में उसी में ये दिया गया है कि जो इसकी बड़ी इकाइयां हैं, उसमें ये जो बड़े मात्रक ये लिखे हैं और ये छोटे मात्रक लिखे हैं, तो ये मीटर के उसमें लिखे हैं कि मीटर से कौन बड़ा है और मीटर से कौन छोटा है। क्योंकि मीटर जो है ये मानक इकाई है, तो मानक के बड़े और छोटे बताए गए हैं। तो देखिए, जो बड़े मानक है उसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार मीटर में गुणा करके इन्हें ये बनाए जा सकते हैं बड़े मानक। और जो छोटे हैं वो जो छोटे मात्रक कैसे बनाएंगे, तो जो मीटर है उसमें इनका भाग दे देंगे तो ये छोटे मात्रक आ जाएंगे। तो देखते हैं कि देखिए, जैसे बड़े मात्रक हैं तो क्या है कि अगर मीटर में 1000 का गुणा कर दें तो यह क्या बन जाएगा? किलोमीटर, है ना। मीटर का कितना? 1000 गुना। यदि हम हेक्टो में मतलब मीटर में 100 का गुणा कर दें तो ये क्या बन जाएगा? हेक्टोमीटर, यानी कि मीटर से 100 गुना अधिक। और यदि हम मीटर में 10 का गुणा कर देते हैं तो ये बन जाएगा डेकामीटर, जो कि होगा मीटर से 10 गुना ज़्यादा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि जब मीटर से बड़ी इकाई बनानी होती है तो हमें मीटर में गुणा करना होता है। यदि हम 10 का गुणा करते हैं तो बन जाता है डेकामीटर, यदि हम 100 का गुणा करते हैं तो बन जाता है हेक्टोमीटर, और यदि हम 1000 का गुणा करते हैं तो बन जाता है किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि किस प्रकार हम मीटर में गुणा करके उन्हें बड़े मात्रक में परिवर्तित कर सकते हैं। अब देखते हैं कि किस प्रकार हम मीटर में भाग देकर छोटे मात्रक में उन्हें बदल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कौन कौन से हैं? डेसी, सेंटी और मिली। तो देखिए, यदि हम मीटर में 10 का भाग दे देते हैं, 10 का, तो हमें क्या मिल जाएगा? डेसी। यदि हम उसी में मीटर में 100 का भाग दे देते हैं तो कितना मिल जाएगा हमें? सेंटीमीटर। और यदि हम 1000 का भाग दे देते हैं तो हमें मिल जाएगा मिलीमीटर। तो देखिए फ्रेंड्स, जो डेसीमीटर होता है वो होता है मीटर का 10वां हिस्सा होता है। जो सेंटीमीटर होता है वो मीटर का 100वां हिस्सा होता है। यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। और यदि हम ये मिलीमीटर की बात करें तो यह मीटर का 1000वां भाग होता है, यानी कि एक मीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो इस प्रकार बड़े मात्रक ज्ञात करने के लिए मीटर में गुणा किया जाता है और छोटे मात्रक ज्ञात करने के लिए मीटर में भाग दिया जाता है। तो चलिए अब इनसे जुड़े देखते हैं कि कैसे इनका जो है होता है, क्या मतलब कि इसमें, जैसे ये देखिए, लंबाई की विभिन्न इकाइयों में निम्नानुसार संबंध है। तो क्या रिलेशन है वो देखते हैं कि इनकी जो इकाइयां हैं उनमें कैसे रिलेशन है। तो देखिए, 1 मीटर से बड़े मात्रक, ये लिखा हुआ है 1 मीटर से बड़े मात्रक, यानी कि 1 मीटर का 1000 गुना क्या होता है? 1 मीटर का 1000 गुना, ये लिखा है देखिए, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर जब होंगे तब 1 किलोमीटर बनता है। 1 मीटर का 100 गुना, 1 मीटर का 100 गुना मतलब हेक्टोमीटर, और 1 मीटर का 10 गुना मतलब डेकामीटर। अब देखते हैं इनके 1 मीटर से छोटे मात्रक। तो 1 मीटर का 10वां भाग 1 मीटर का
10वां भाग। देखिए 1 मीटर का 10वां भाग क्या है? 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर होता है 1 मीटर का 10वां भाग। 1 मीटर का 100वां भाग क्या होता है? सेंटीमीटर। और 1 मीटर का 1000वां भाग होता है मिलीमीटर। अब देखिए 1 किलोमीटर बराबर कितना हुआ? 1000 मीटर। और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो ये जो सभी होते हैं, जो सीरीज होती है ऊपर से नीचे, वो अपने ऊपर वाले से 10 गुना कम और जो अपने नीचे वाले से 10 गुना अधिक होती है। देखिए सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मिलीमीटर से 10 गुना अधिक होता है, और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मिलीमीटर से 10 गुना अधिक होता है, और डेसीमीटर से 10 गुना कम होता है। तो इसी प्रकार ये 10 गुना अधिक और 10 गुना कम होते हैं अपने ऊपर और नीचे वाले मात्रकों से। अब देखिए फ्रेंड्स कि देखिए बड़ी इकाइयों को छोटी इकाइयों में बदलने हेतु गुणा की क्रिया की जाती है। तो ये आप याद रखिएगा कि बड़ी इकाई अगर कोई दी है और उसे छोटी इकाई में बदलना है, मान लीजिए हमें दिया है 1 किलोमीटर और उसे हमें मीटर में बदलना है, तो इसमें हमें 1000 का गुणा करना होगा, तभी हमें जो है छोटी इकाई मिलेगी। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और आपकी एक्सरसाइज भी इससे हो जाएगी। तो देखिए उदाहरण पहला है कि 2 किलोमीटर को मीटर में बदलिए। तो फ्रेंड्स देखिए कि 2 किलोमीटर को मीटर में बदलने को बोल रहा है, तो मीटर क्या है? छोटी इकाई है, किलोमीटर बड़ी इकाई है। तो हमने देखा कि अगर हमें बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना है तो क्या करना होगा? हमें गुणा करना होगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में होते हैं कितने? 1000 मीटर। तो 1000 मीटर होते हैं, तो हमारे पास कितने हैं? 2 किलोमीटर हैं। तो हम 2000 का गुणा कर देंगे मीटर में, तो कितना आ जाएगा? 2000 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। इसी प्रकार देखिए 4 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें यहाँ बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना है। तो छोटी इकाई में बदलना, तो हम जानते हैं कि मीटर जो है छोटी इकाई है सेंटीमीटर से। तो हमें ये भी पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमारे पास कितने हैं? 4 मीटर हैं। तो 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो 4 गुणे 100 यानी कि 400 सेंटीमीटर। 400 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार ये नेक्स्ट है, आप इसे देख लेना। और इसके बाद देखिए छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में बदलने हेतु भाग किया जाता है। अब मान लीजिए आपके पास छोटी इकाई दी गई है और कहा गया है कि इसे बड़ी इकाई में बदलिए, तो हमें वहां पर भाग करना होगा। अब देखते हैं कि ये देखिए ये भी आप पढ़ सकते हैं। ये लिखा है देखिए कि मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं, और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 का भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है बड़ी यूनिट का जो यहाँ पर बड़ी यूनिट है उसे छोटी यूनिट में बदला गया है। कहाँ? सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदला है, और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर मतलब छोटी से बड़ी में, और सेंटीमीटर से मीटर में मतलब बड़ी यूनिट में बदला गया है। अब देखिए फ्रेंड्स कि इसके और उदाहरण दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। एक उदाहरण मैं बता देता हूं कि देखिए 3000 मीटर को किलोमीटर में बदलिए। यानी कि हमारे पास जो है छोटी यूनिट दी है और हमें बड़ी यूनिट में बदलना है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स? हम यहाँ पर करेंगे भाग। ठीक है ना? जब भी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदला जाता है तो क्या किया जाता है? भाग। और जब बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में किया जाता है तो गुणा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ पर करना है भाग। तो देखिए फ्रेंड्स क्या है प्रश्न की 3000 मीटर को किलोमीटर में बदलिए। तो हमें पता है जैसा कि 1 किलोमीटर बराबर होते हैं 1000 मीटर। तो हमें क्या है कि हमारे पास 3000 मीटर हैं, तो 3000 मीटर बराबर कितना? 3 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम भाग दे देंगे कितने से? 1000 से। तो 1000 से भाग देने पर हमें मिल जाएगा 3 किलोमीटर। अब देखिए फ्रेंड्स ये नीचे दिया हुआ है, तो मैं इसे रोक देता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद इसके जो नीचे वाला प्रश्न है आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए कुछ अभ्यास वाले प्रश्न देख लेते हैं कि जैसे कितने मीटर का 1 किलोमीटर होता है? तो कितने मीटर का? 1000 मीटर का। 10 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 10 सेंटीमीटर में मीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर में होते हैं 1/10 मीटर। 1/10 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/10
1/100 मीटर। तो हमारे पास कितना 10 है, तो 10 से ये कट जाएगा तो 1/10 हो जाएगा। चलिए अब इसके और ये एग्जाम्पल देख लेते हैं कि 573 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। तो 573 सेंटीमीटर में मीटर होते हैं, तो 573 सेंटीमीटर में कितने होंगे 5.73 मीटर। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि 100 से भाग दे देंगे। जब 100 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 100 से भाग देने पर हमारे पास आ जाएगा 5.73। चलिए तो इसी प्रकार जो है आप और कर सकते हैं, जैसे कि एक मैदान की लंबाई 13 मीटर है और इस लंबाई को सेंटीमीटर में बदलिए। तो हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 13 मीटर में कितने होंगे, तो हम कर देंगे 13 से गुणा, 13 गुणे कितना 100, तो हो जाएगा हमारा उत्तर 1300 सेंटीमीटर। 13 गुणे 100 करेंगे तो 13 गुणे 100 करने पे हमारा हो जाएगा 1300 सेंटीमीटर लंबा मैदान। तो इस प्रकार हमारी लंबाई वाला प्रश्न खत्म कर दिए हमने। कुछ और देख लेते हैं लंबाई से संबंधित जो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि देखिए ये वाला प्रश्न कि ये वाला प्रश्न भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे ये है उदाहरण नंबर 7वां, एक दुकानदार ने एक ग्राहक को 3 मीटर और 40 सेंटीमीटर पर्दे का लाल कपड़ा एवं 4 मीटर और 30 सेंटीमीटर सफेद कपड़ा बेचा। तो क्या कुल कितना कपड़ा बेच दिया, तो ये बता दें आपको कि आपको दोनों को जोड़ देना है और जो आंसर आ जाए वो लिख देना है। तो पहले को दिया था 3 मीटर 40 सेंटीमीटर और दूसरे रंग का कपड़ा दिया था 4 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो 40 30 70 सेंटीमीटर और 4 3 7 मीटर। तो इस प्रकार ये वाला कंप्लीट हो गया। अब वाली यूनिट जो होती है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो वजन कैसे नापते हैं, ग्राम में नापते हैं। तो देखिए इसकी जो मूल इकाई होती है, मूल या इसकी मानक इकाई जो होती है वो होती है ग्राम। क्या? ग्राम। अब ग्राम से बड़ी इकाइयाँ और ग्राम से छोटी इकाइयाँ दोनों देखेंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स कि जो ये ग्राम होता है, ग्राम, ये जो ग्राम है इससे ये 3 बड़ी इकाइयाँ हैं और ये 3 छोटी इकाइयाँ हैं नीचे वाली। तो देखिए फ्रेंड्स कि जो बड़ी इकाइयाँ हैं उनको देखते हैं कि जैसे 1 ग्राम में हम 1000 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, किलोग्राम। और 1 ग्राम में हम 100 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा हेक्टोग्राम। और 1 ग्राम में हम जब 10 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा डेकाग्राम। तो देखिए यहाँ पर सबसे तो महत्वपूर्ण ये वाला है कि अगर हम 1 ग्राम में 1000 का गुणा कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 1 किलोग्राम। ठीक है। और यदि हम 10 का गुणा 100 का गुणा करेंगे, 1000 करने पर हमें क्या मिला, किलोग्राम। 100 का करेंगे तो हमें मिलेगा हेक्टोग्राम और 10 का करेंगे तो डेकाग्राम। तो इस प्रकार हमने पहले भी पढ़ा था कि जब भी किसी छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना होता है तो क्या करते हैं हम, तो जब छोटी इकाई को बड़ी में बदलते हैं तो हम करते हैं क्या, भाग। और जब बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलते हैं तो हम करते हैं गुणा। तो यहाँ पर देखिए छोटी इकाई को बड़ी इकाई में करने के लिए हमें क्या करना होता है, भाग करना होता है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, तो जैसे कि अगर हमारे पास 1000 ग्राम है और उसे हमें किलोग्राम में बदलना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 किलोग्राम। और अगर 1 किलोग्राम को हमें ग्राम में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 का गुणा, तो हमें मिल जाएगा कितना, 1000 ग्राम। तो फ्रेंड्स ये हुई हमारी छोटी यूनिट्स। बड़ी यूनिट्स, अब हम देखते हैं छोटी यूनिट्स। तो छोटी यूनिट्स में क्या है कि देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 ग्राम है, तो अब 1 ग्राम को हमें बदलना है किस किस में, डेकाग्राम में। तो डेकाग्राम में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राम में 10 का भाग दे देंगे। यदि हमें उन्हें सेंटीग्राम में बदलना है तो 100 का भाग दे देंगे। और यदि हमें मिलीग्राम में बदलना है तो 1000 का भाग दे देंगे, किसमें, ग्राम में। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर एक बड़ी यूनिट है और हमें वो छोटी यूनिट, और वहाँ पर हमने छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदला था तो वहाँ हम कर रहे थे गुणा। तो इस प्रकार छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलने के लिए क्या करते हैं, भाग करते हैं। और बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलने के लिए गुणा करते हैं। बड़ी यूनिट
को छोटी यूनिट में बदलने के लिए कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं, आधा किलो मतलब 500 ग्राम, और 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम, और 1 पाव बराबर होता है 250 ग्राम। चलिए अब इसके प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए ये और यूनिट्स लिखी हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम होते हैं, और 1 हेक्टोग्राम बराबर 10 डेकाग्राम होते हैं, 1 डेकाग्राम बराबर 100 ग्राम होते हैं, और 1 ग्राम बराबर 100 डेसीग्राम होते हैं, 1 डेसीग्राम बराबर 100 सेंटीग्राम, और 1 सेंटीग्राम बराबर 10 मिलीग्राम। तो आप ये यूनिट्स काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं यूनिट को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं जाएगी और बड़े आसानी से आप लगा पाएंगे। तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से, इन इन जो यूनिट्स हैं उनको बहुत ध्यान से समझ लें। और प्रश्न तो हम सॉल्व करवा ही रहे हैं, और जो भी दिक्कत आए तो आप हमें बता सकते हैं, और आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम उनका सॉल्व करेंगे उनको। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वजन वाले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ये उदाहरण 10वां है, इसमें लिखा है एक दुकानदार के पास 100 किलोग्राम आटा था, उसने एक दिन में 45 किलोग्राम आटा बेच दिया, बताइए उसके पास कितना शेष आटा बचा। तो देखिए एक दुकानदार के पास कुल कितना आटा था, 100 किलो आटा था, उसने बेचा कितना, 43 किलो आटा। तो हम क्या करेंगे कि कुल आटा था हमारे पास 100 और बेचा हमने जितना 43, तो 100 में 43 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 45 है, सॉरी यहाँ पर 43 नहीं है 45 है। तो हम 100 में 45 जो है घटा देंगे तो कितना बचेगा, 55 किलो। 55 किलो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये हमारा उत्तर। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बदलने वाले जो हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है फिलहाल, कि बदलिए जैसे कि 6 किलोग्राम को ग्राम में बदलिए। तो 6 किलोग्राम है हमें, और हमें उसे ग्राम में बदलना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि लिखा था, हमने पहले पढ़ा था कि अगर कोई बड़ी यूनिट है और उसे छोटी यूनिट में बदलना है तो उसे हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम करते हैं गुणा। छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलने के लिए हम करते हैं गुणा। तो देखिए 6 किलोग्राम, और हमें करना क्या है, इसे ग्राम में बदलना है। तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 6 किलोग्राम में कितने होंगे, हम 1000 से गुणा कर देंगे। 1000 से गुणा करेंगे किसका, 6 का, तो आ जाएगा हमारा 6000 ग्राम, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा है जैसे कि 15 किलोग्राम को ग्राम में बदलिए। तो एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 15 किलोग्राम में कितने होंगे, 15 गुणे 1000, तो कितना हो जाएगा, ये 15000 ग्राम हो जाएगा। इसी प्रकार आगे के प्रश्न हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं, ये प्रश्न जो है हम आगे वाली चैप्टर में, यूनिट में करेंगे, जिसमें इनकी जो है संक्रियाएं पढ़नी है। अभी हम देखते हैं दूसरा प्रश्न कि दूसरा जो है धारिता देख लेते हैं। तो धारिता क्या होती है और धारिता की क्या यूनिट्स हैं। तो देखिए धारिता मतलब ये लीटर वाली यूनिट्स की बात की गई है, लीटर वाली। तो देखिए इसके बड़े यूनिट्स जो हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लीटर है, लीटर का ये 1000 गुना है, ये 100 गुना है, और ये 10 गुना है। तो एक लीटर में कितने, एक लीटर का 1000 गुना, ठीक है, 1 लीटर का 1000 गुना कितना होता है, 1 किलो लीटर। 1 लीटर का 1000 गुना होता है 1 किलो लीटर, और 1 लीटर का 100 गुना होता है हेक्टोलीटर, और 10 गुना होता है डेका लीटर। तो आप देख लीजिए फ्रेंड कि यदि 1 लीटर है और उसका 1000 गुना करेंगे, मतलब कि 1 लीटर में हम जब 1000 का गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 किलो लीटर। और यदि हमें 100 गुना निकालना है उसका, तो हम 100 का गुणा कर देंगे 1 लीटर में, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 हेक्टोलीटर। वहीं 1 लीटर का हम जब 10 गुना निकालेंगे तो हमें 10 का गुणा करना पड़ेगा लीटर में, तो हमें 1 डेका लीटर मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स कि जब ये बड़ी यूनिट्स हैं इन्हें हमें बदलना था किसमें, छोटी यूनिट में। तो हमने क्या किया, हमने किया गुणा। तो आप ये ध्यान रखिए कि जब छोटी यूनिट में बदलना होता है बड़ी यूनिट को, तो वहाँ हम गुणा करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, छोटे मात्रक ग्राम से
छोटे मात्रक। तो ये देखिए कि जब हमें ग्राम को छोटे मात्रक में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं भाग। तो देखिए 1 लीटर को हमें क्या बदलना है, डेसीलीटर में, तो हम क्या करेंगे, 10 का भाग कर देंगे। यदि हमें क्या करना है कि हमें सेंटीलीटर में बदलना है लीटर को, तो जब सेंटीलीटर में बदलेंगे तो हम कर देंगे वहाँ पर 100 का भाग कर देंगे। और जब हम इसे मिलीलीटर में बदलेंगे, लीटर को मिलीलीटर में, तो देखिए मीटर जो होता है लीटर जो होता है वो मिलीमीटर का 1000 गुना होता है। या ऐसे समझिए कि एक जो मिलीलीटर होता है वो लीटर मतलब 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 1000 से जो है भाग कर देंगे। 1 लीटर में 1000 से भाग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिलीलीटर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार देखा हमने कि छोटी यूनिट्स को जब बड़ी यूनिट्स में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, जब हम भाग कर देते हैं, जब हम भाग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, छोटी यूनिट्स मिल जाती हैं। देखिए कुछ यहाँ पर फैक्ट दिए हुए हैं, उन्हें देख लेते हैं। ये जैसे कि 1 किलो लीटर बराबर 10 हेक्टोलीटर, 1 हेक्टोलीटर बराबर 10 डेकालीटर, और 1 डेकालीटर बराबर 10 लीटर। तो ये जो है ये 3 यूनिट ऊपर की बड़ी यूनिट्स हैं और ये छोटी यूनिट्स हैं। किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, ये तीनों क्या हैं, लीटर से बड़ी हैं। और डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर, ये तीनों छोटी हैं। तो 1 लीटर बराबर 10 डेसीलीटर, 1 डेसीलीटर बराबर 10 सेंटीलीटर, और 1 सेंटीलीटर बराबर 10 मिलीलीटर। तीनों मेन मात्रक जो थे वो पढ़ चुके हैं। तो हमने तीनों पढ़ लिए हैं। पहला था जो हमने पढ़ा था, पहला हम पढ़ चुके हैं। क्या था पहला हमारा था लंबाई यानी कि मीटर, दूसरा था हमारा वजन यानी कि ग्राम, और तीसरा हमारा धाता यानी कि लीटर। तो हम तीनों को कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे नेक्स्ट जो भी हमारा सिलेबस में दिया होगा। और यदि आपको ये लेसन पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू। तो दोस्तों आज के लेसन में हमने जो है कंप्लीट किया कि किस प्रकार बड़ी यूनिट्स को छोटी यूनिट्स में और छोटी यूनिट्स को बड़ी यूनिट्स में बदला जाता है। इनके हमने कुछ क्वेश्चन भी देखे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इस सीरीज में मैथ्स के जो पूरा पाठ्यक्रम है उसे कंप्लीट करेंगे। और आपको अगर कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, या हमें मेल में या फेसबुक पेज पे, फेसबुक आईडी पे हमारे बता सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद हम नेक्स्ट सीरीज़ करेंगे। तो आप बता सकते हैं कि आपको किस पर जो है लेसन चाहिए, हम उसी पे बना देंगे। और फ्रेंड्स आप को अगर ये सीरीज़ अच्छी लगे, ये लेसन अच्छे लगे, तो प्लीज़ आप इन्हें लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।